बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हम सब जानते ही हैं कि जब किसी वफ़ात का इल्म हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। ये एक तरह से अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होने की अलामत है और दूसरी तरफ इस हकीकत का एतराफ़ है कि इस शख्स की तरह हम सब ने भी अपने खालिक के पास चले जाना है। मुसलमान अमूमन ये दुआ किसी की वफ़ात का सुनकर पढ़ते हैं। बहुत सौ को इस आयत का मतलब भी मालूम नहीं होगा, हालांकि इस आयत मुबारक में अल्लाह करीम की हिकमत की खुले निशानियां मौजूद हैं और ये गम व परेशानी में घिरे हुए लोगों की दिलजोई फरमाती है, बंदे और खुदा के दरमियान तस्लीम व रज़ा को बयान करती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस आयत के वसीले से रहम तलब फरमाते थे। अहदीस में मनक़ूल है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा काफ़िले से पीछे रह गईं तो उन्होंने इस मौके पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा था। गोया ये बात हक़ है कि गुमशुदगी या मुसीबत के आलम में इस आयत को पढ़ा जाए तो अल्लाह करीम मदद फरमाते हैं। रास्ते भटक जाने पर रास्ता मिल जाता है। इस आयत को दुरूद अलम के तौर पर भी पढ़ा जाता है और गुमराही से बचने के लिए भी मशाइख का ये मामूल का वजीफ़ा है जो वो नफ्स की सरकशी से बचाने के लिए बकसरत पढ़ते हैं। ख़ास तौर पर गुमशुदा अशिया की तलाश में परेशान होने वाले को इसका विर्द करना चाहिए। इम्तिहानात या किसी इंटरव्यू के दौरान घबराहट से वसवसे पैदा होने लगे तो भी इसका विर्द करना चाहिए। जब इंसान किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो इन कलमात का पढ़ना सुन्नत है, चाहे वो मुसीबत बड़ी हो या छोटी हो। इन्ना लिल्लाह कहने का मतलब ये है कि मैं इस चीज़ का इकरार व एतराफ़ करती हूँ कि हम हमारे अहल अयाल सब अल्लाह ताला के बंदे हैं। हमारा माल और सब कुछ अल्लाह ताला की मलकियत है, वो जिस तरह चाहे इनमें तसर्रुफ़ कर सकता है। और व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने का मतलब ये है कि मैं इस चीज़ का एतराफ़ करती हूँ कि हम सब अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। पहले हमें मौत आएगी, फिर खबरों से दोबारा जिंदा करके उठाए जाएंगे। इससे इंसान के अंदर किसी काम को अल्लाह ताला के सुपुर्द करने, इसकी ज़ात पर तवक्कुल करने और मसाइब पर सब्र करने की सलाहियत पैदा होती है। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि मुसीबत में ये दुआया कलमात पहली उम्मतों में से किसी उम्मत को नहीं दिए गए। अगर दिए जाते तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिए जाते। हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चराग बुझ गया। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। आपको किसी ने कहा कि क्या ये भी मुसीबत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो चीज़ जो मोमिन को ऐसा पहुँचाए वो मुसीबत है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला का फरमान है कि इन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मलकियत हैं और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं।